Hello class. So today we will read question number 22. Okay. Let us start. What do you mean by urbanization? आप शहरीकरण से क्या समझते हैं? Urbanization play a great role to change our modern society. People live in small society in ancient time. अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण जो है, वह लोगों को गाँव से शहर में आकर रहने को कहते हैं. ठीक है. देखो, पहले के टाइम पे लोग जो थे वो एशियन टाइम में विलेजेस में रहते थे, छोटी कस्बों में रहते थे, छोटी सोसाइटीज़ होती थी. लेकिन आज क्या है, शहरीकरण का युग है. मतलब लोग शहरों में आकर रहना पसंद करते हैं. ठीक है. तो जो लोग शहरों में आकर रह रहे हैं उस चीज़ को अर्बनाइजेशन बोलेंगे. टाइम चेंज, दे लिव इन स्मॉल टाउन. पीपल मेड बिग टाउन्स अकॉर्डिंगली पासेज ऑफ टाइम. मतलब टाइम के पैसेज होने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, छोटी छोटी सोसाइटीज़ को वो ग्रोड अप करते रहे और उनको उन्होंने बड़ा कर लिया और बड़ी सोसाइटियाँ बना ली. ठीक है. बड़े अपने आप मतलब और रहन सहन, खाना पाना. देखो आगे है, दे आर माइग्रेटेड वन प्लेस टू अनदर. पीपल आर लिविंग विलेजेस मूविंग टूवर्ड्स अर्बन एरियाज. वही जो है वो शहरों में आकर रहने लगे. अर्बनाइजेशन इज़ द फिजिकल ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल चेंज. कि अर्बन एरिया में फिजिकली चेंजेस भी आए हैं लोगों में. ठीक है. फिजिकल ग्रोथ भी हुई है. कैसे? अर्बनाइजेशन कैन डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक कंडीशन एट द सेट टाइम. कुछ कंडीशंस हैं जैसे प्रपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओवर टाइम, कि एक टाइम में कितनी पॉपुलेशन जो है एक तरफ से दूसरी तरफ गई है. ठीक है. इसमें लोगों का वातावरण के अनुसार लोग अपने आप को उसमें ढालते हैं. शहरीकरण का उसको नाम दे दिया. इसमें भूगोल शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री ने अपने विचारों को अलग देकर उसकी अलग अलग परिभाषा दी है. जो भूगोल शास्त्री है, अर्थशास्त्री है, समाजशास्त्री, इन सब ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेंस उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है. ठीक है. According to the United States, half of the world population would live in an urban area at the end of 2008. मतलब ये 2008 में उन्होंने बोला था कि आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी, वो अर्बन एरियाज में रहेगी. अर्बनाइजेशन क्लोजली लिंक टू द मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रैशनलिज्म. मतलब अर्बनाइजेशन जो है उसमें क्या होगा, सोशोलॉजिकल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन. मतलब शहरीकरण आएगा, खाना पाना उनका चेंज होगा और हर चीज़ उनकी जो जीवन शैली की है वो बदल जाएगी. ठीक है. एज मोर एज पीपल लिव विलेजेस, दे आर गोइंग टू लिव इन सिटीज़. जो लोग गांव में भी रहते होंगे वो भी अपने आप को सिटीज़ में जाने के लिए मतलब वो जाएंगे. इट डेवलप द अर्बन ग्रोथ. और इससे शहरों की ग्रोथ बढ़ेगी. देखो, अगर आप गाँव में रहते हो मान लो, ठीक है, कल आप शहर में चले जाओ, तो आज के टाइम पे शहर की जनसंख्या मान लो 1 लाख है. ठीक है. तो आने वाले 5 सालों में जो आसपास के गांव के लोग हैं, कोई कहेगा कि हमारे बच्चों का स्कूल नहीं है पास. ठीक है. स्कूल की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम है. ठीक है. तो और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं दैट आर अवेलेबल इन द सिटी, नॉट इन अ विलेज. है ना. बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें गाँव में नहीं मिल पाती. सो दीज आर द रीजन्स. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, ये सब चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हर किसी को चाहिए. अगर इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल इन द विलेज, दैन पीपल ऑब्वियसली दे मूव टूवर्ड्स द सिटी. ठीक है. और अगर वो सिटी में जाएंगे तो शहरों की जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी. बिकॉज पॉपुलेशन के कारण क्या होगा, हर चीज़ की कमी हो जाएगी. अगर एक घर में 8 बंदे हैं और एक घर में 4 बंदे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे 4 बंदे होंगे वहाँ पे अच्छे से वो खर्चा चला सकते हैं, बजाय कि उस घर के जहाँ पे 8 हैं. क्योंकि जहाँ 8 होंगे वहाँ पे थोड़ा उनको टाइटली अपना बजट बना के चलना पड़ेगा, सबका खर्चा देखना पड़ेगा. इसी तरह से अगर एक सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हर जगह. ठीक है. वहाँ पे ज़मीन महंगी हो जाएगी, वहाँ पे खाने का खर्चा, रहने का खर्चा बढ़ जाएगा. जैसे कि हम देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जो शहर हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारा जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, गुड़गांव है, और जैसे बेंगलुरु है. ठीक है. ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग मतलब वहाँ पे माइग्रेटेड पीपल ही रहते हैं ज़्यादातर. ठीक है. वहाँ पे वो लोग बहुत कम हैं जो बचपन से वहीं रहते हैं. मैक्सिमम आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कोई भी ऐसा मतलब नहीं है
कि जिनके शुरू से ही वो वहाँ पे रहते हो, है ना, कोई ना कोई किसी ना किसी विलेज से, किसी ना किसी सिटी से आया हुआ है, वहाँ पे रह रहे हैं बिकॉज ऑफ जॉब और ये सब चीज़ें। तो इस तरह से जो है लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, शहरों की तरफ जाने को जो बोलते हैं वो है शहरीकरण, ठीक है। अर्बनाइजेशन जब वो किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अपना जो है गांव से शहरों में चले जाते हैं, तो ये है अर्बनाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन, शिक्षा और समाज में क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों में समानताएं हैं। एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इट चेंज द फिलोसफी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आल्सो कंसिडर सोशल प्रोसेस। ये मनुष्य की फिलोसफी को बदल देती है ना। फिलोसफी मतलब पूरे जो समाज में लोगों की जो दशा है उस चीज़ को चेंज कर देती है। शिक्षा का सहारा लेकर हम अपना जो है प्रत्येक समाज अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, ठीक है। समाज शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब आप एजुकेटेड हो जाते हो, आपने देखा होगा जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, और जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना वो शांत बैठना पसंद करते हैं कि जो बोल रहा है बोल ही जाए, है ना। मतलब वो लोग इस तरह से मतलब हर चीज़ में इंक्लूड नहीं होना चाहते खुद को, और जो कम पढ़ा लिखा होगा वो हर चीज़ में खुद को इंक्लूड करके अपनी महानता दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है एजुकेटेड जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस हो जाते हैं जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे थॉट्स में चेंज आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद है शिक्षा ही व्यक्ति को अनुभव प्रदान करती है, एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं और हमें जो है जीतने के लायक बनाती है। समाज की शिक्षा समाज को प्रभावित करती है। अगर समाज अशिक्षित होगा, कम पढ़े लिखे लोग होंगे, वहाँ पे भी आप चेंजेस देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे। अब मान लो गाँव है, गाँव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ठीक है, तो वहाँ के लोग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते एज़ कम्पेयर टू अदर्स बिकॉज दे आर एजुकेटेड, ठीक है। अब जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो हैं जॉब में होते हैं, क्यों, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और वो जॉब करते हैं। छोटे शहरों में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग गांव से होते हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड विलेजेस का है या इस तरह से हो सकते हैं। तो पुराने टाइम में क्या होता था, गांव में जो लोग हैं आज भी ज़्यादातर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कई लोग अभी वैसे तो लोगों के पढ़ने के कारण वही बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो एजुकेशन लेते हैं। कई फैमिलीज चेंज हो चुकी हैं, बट देयर आर मैनी फैमिलीज जो अलो ही नहीं करती ज़्यादा पढ़ाना ना बच्चों को। तो इस चीज़ का शिक्षा पर और समाज पर फ़र्क पड़ता है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, 10th करके किसी की भी शादी हो जाती थी, किसी को ऐसे ही स्कूल भी बहुत कम भेजते थे, शादी कर देते थे। तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है ना समाज में। जब वो अगले जब अपनी नेक्स्ट फैमिली में जाएगी तो वो अपने घर को कैसे सुधारेगी अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। अगर कोई लेडी पढ़ी लिखी है तो वो साथ में अपने बच्चों को तो पढ़ाएगी, साथ में वो परिवार में भी चेंजेस लाने के सक्षम होगी, क्योंकि वो चेंजेस ला सकती है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज होगी, वो चेंज कर सकती है। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी ना हो तो वो उन चेंजेस को नहीं ला सकती, उसकी कोई सुनेगा भी नहीं और ना ही वो कुछ ऐसा कर पाएगी, ठीक है, इवन कि वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसका समाज पे एजुकेशन का और एजुकेशन पे समाज का बहुत फ़र्क पड़ता है। बोथ आर द टू साइडेड सेम कॉइन, ठीक है, दोनों हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम इसको ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन, तो you have to do question number 22 and 23 for today, okay. If you have any query related to these questions or before we have done question number 21, you can ask me, okay. Thank you.